Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm gonna talk about तेरे बिन. वही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड थी कल. वेडनेसडे वाली मुझे लगता है थोड़ी बोरिंग और स्लो थी, और थर्सडे वाली तो बहुत ही धमाकेदार थी. सो 3-4 पॉइंट्स हैं, बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं आज डिस्कस करने के लिए. सबसे पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि तेरे बिन के बाद वो जो कहते हैं कि एक तरह का ड्रामा आता है, फिर अगले 2 साल या 1 साल या कुछ अरसे तक हम उसी तरीके के ड्रामे देखते हैं. तो आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट एंड एक्सेप्ट इट कि थैंक्स टू तेरे बिन, मुर्तसिम एंड मीरा, अब कुछ अरसे तक हम, मुझे लगता है, रोमांस से भरपूर ड्रामे देखेंगे. एंड नूरा मखदूम एंड सिराजुल हक साहब एंड सेवन स्काई को भी इसका क्रेडिट जाता है. तो अब मुझे लगता है कि हम काफ़ी अरसे तक बहुत ही स्टोरी जो होगी वो रोमांटिक होगी, कपल्स के दरमियान होगी, लड़का लड़की के ऊपर फोकस्ड होगी, नॉट के सास बहू एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह का. और बहुत खूबसूरत शायद हमें मोहब्बत के लम्हात भी देखने को मिले, आई होप डिसेंट वंस. तो एक तो ये बात मैंने कहनी थी, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक मीरा एंड मुर्तसिम आर द टॉक ऑफ द टाउन एंड एवरीबडी इज़ लविंग देयर सीन्स एंड वी आर एंजॉइंग द रोमांस. और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत क्रेडिट दूंगी भाई सेवन स्काई को, तेरे बिन की टीम को, क्योंकि जो वो प्रोमो देते हैं ना, वो ऐसा होता है कि आप कहते हैं यार ये देखना बहुत ज़रूरी है, और कुछ और ही आपको प्रेजेंट करते हैं और आपको इतना हुक कर लेते हैं कि आप कहते हैं यार ये हमें देखना है, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा. लेकिन जब एक्चुअली ड्रामा होता, जब एक्चुअली एपिसोड आती है, तो कई दफ़ा वो ऐसी नहीं होती. जैसे कि इस केस में हुआ, जब वेडनेसडे की रात को वो प्रोमो आया जिसमें वो दिखा रहे हैं कि मुर्तसिम जो है वो मीरब के बालों को सही कर रहा है एंड दे आर बोथ लाइंग डाउन ऑन द बेड एंड और जो लुक थी मुर्तसिम के फेस की, वो जिस तरीके से एडिट हुआ था, वो जिस तरीके से बना हुआ था, वी वर लाइक ओ माई गुडनेस क्या होने वाला है, वी वर ऑल लाइक दैट. एंड ऑनेस्टली मैं थोड़ा परेशान हो गई. मैंने कहा यार ये मुझे लगता है ये कुछ लाइन क्रॉस कर जाएंगे एंड मैं क्या करूँगी, मुझे बुराइयाँ करनी पड़ेंगी, जो मैं ऑनेस्टली इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो मैं थोड़ी कंजर्वेटिव हूँ अपनी अप्रोचेज़ में ना. तो फिर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी. मैं एक्चुअली ना बड़े उससे बैठी हुई थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. लेकिन एक्चुअली जो है, और मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसा होगा कि मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा है आज इंस्टाग्राम पे कि वी वर थिंकिंग दैट मे बी वी विल सी द हलाल वर्जन ऑफ मेरे पास तुम हो. तो अगर आपने मेरे पास तुम हो देखा है, तो उन्होंने जो मुझे अब नाम नहीं याद, तो जो लड़की होती है और जिसके साथ उसका अफेयर चलता है, वो दोनों का जो इंटरेक्शन दिखाया था, उसमें कोई फिजिकली वो करीब नहीं आए थे, कोई इनडिसेंट मोमेंट नहीं था, कोई स्किन नहीं दिखाई थी, कुछ मतलब कुछ भी नहीं था. इसके बावजूद दे मेड अस फील द इंडिसेंसी ऑफ द सिचुएशन. दे मेड अस फील हाउ कि क्या जज्बात है ना. तो मुझे लगा कि ये जो बेड वाला सीन है, ये जो मुर्तसिम और मीरब का है, क्या ये भी हमें हलाल वर्जन नज़र आएगा कि हम भी इस तरह की फीलिंग्स करेंगे, हमें भी क्या इस तरह का कुछ नज़र आएगा, क्या वाकई कुछ होगा. आई डोंट नो इफ़ आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. सुबह ऑफिस में तो बहुत अच्छे से समझा रही थी, तो कि विदाउट जो मुर्तसिम के फेस के एक्सप्रेशंस भी उन्होंने एडिट में डाले थे, कि विदाउट कमिंग वेरी क्लोज बट स्टिल pushing the boundary a little bit more, so that makes it and because they are married, so it makes it a halal version of मेरे पास तुम हो. तो क्या ये हम देखेंगे. लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरे सीन को किया हुआ था. और वो जो हम जितना सोच रहे थे कि वो ऑकवर्ड या पता नहीं क्या होगा, इट टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट हिलेरियस सीन ऑफ द एपिसोड. और मैं हंस रही थी एंड आई वाज जस्ट लाइक, जब मीरा उठ के ऐसे बैठती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे ये करने की. तो कहता है क्या किया है मैंने, तुमने मेरे बालों को पीछे क्यों किया है. तो क्योंकि तुम्हारे बाल तुम्हें तंग कर रहे थे. द डायलॉग्स वर जस्ट लाइक, इसीलिए मैंने तुमने कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं क्या, तुम मेरे मियाँ नहीं हो. तो कहता हाँ कॉन्ट्रैक्ट को बीच में रख लो ताकि कोई ऊंच नीच ना हो जाए. इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी दोनों की, यहाँ से डायलॉग, इतना मज़ा आ रहा था. आई वॉज जस्ट लाफिंग सो मच. और मैं कल इतनी थकी हुई थी, मैं बहुत लंबा दिन था, पर जब मैंने वो ड्रामा देखा तो मैं रिफ़्रेश हो गई. सो हैट्स ऑफ टू द टीम फॉर मेकिंग श्योर कि वी आर सो, कि वो इतना सेंसेशनल उसको करते हैं एपिसोड को कि आपके पास चारा नहीं है कि आप वेट करें और देखें. लेकिन एक्चुअली कभी कभार वो चीज़ नहीं होती और बहुत ही कोई डिफरेंट चीज़ निकलती है, या बहुत दफ़ा बहुत मज़े की चीज़ निकलती है, जैसे इस केस में हुआ मीरा व मुर्तसिम का पूरा वो. एक तो ये चीज़ थी. सेकंड, अब मैंने पॉइंट्स बना के रखे थे, मैं भूल गई. सेकंड मुझे ये था कि ओके मुर्तसिम, हम सब बड़ा वो कर रहे हैं कि भाई
हमें बड़ा अच्छा लगा कि जब मुतसिम को पता चल जाता है कि मीरब उसके लिए वेट करी थी, तो वो जाते हैं और मीरब का हाथ पकड़ते हैं और उसको लेके चलते हैं और फिर माँ बेगम के सामने स्टैंड लेते हैं। एंड इट्स अ वेरी इमोशनल, जज्बाती, अपलिफ्टिंग सीन। और आप लोग यार लाइक कि ये मुतसिम ने मीरब के लिए स्टैंड लिया है और उसने माँ बेगम को मज़ा चखा दिया है, एंड वाह वाह वाह। और ये बड़ा हीरो हमारे लिए, और मुतसिम इज दैट इन दिस होल सीन वॉज द काइंड ऑफ हीरो जो एक ज़माने में कुछ अरसे पहले होते थे, जो बहुत ही जुनूनी किस्म की मोहब्बत करते थे और बस कुछ भी कर डालेंगे। और हम सबके सिंगल माइंडेडली मोहब्बत में कुछ भी और ओनरशिप होती थी मोहब्बत की कि तुम तो सिर्फ मेरी हो, तुम तो सिर्फ मेरे हो। तो मुझे उसी की झलक नज़र आई, ठीक है। लेकिन मुझे कंसर्न ये होता है कि जब इस किस्म की मोहब्बत दिखाते हैं, जो मुतसिम के अल्फाज थे कि मीरब सिर्फ मेरी है, ये बहुत कभी कभी टॉक्सिसिटी की तरफ भी चले जाते हैं अगर हम इसको केयरफुली नहीं ट्रीट करें। और मुझे ये भी होता है कि जब हम इसको इतना रोमांटिसाइज करते हैं, इस ओनरशिप को और इस किस्म की जुनूनी मोहब्बत को, तो बहुत से यंग लड़के लड़कियों को वो नहीं समझेंगे। उनको लगेगा कि हम अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्स कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को ओन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने जज्बात, इतने उससे माँ बाप, रिश्तेदार, फ्रेंड सबको हटा के सिर्फ अपने आप को उनके करीब करें, तो शायद हम बहुत मोहब्बत की एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, आप किसी दूसरे का दिल दुखा देते हैं। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या हमें वाकई मुतसिम को इस तरह दिखाना चाहिए था। आई अप्रिशिएट कि मुतसिम को ख्याल आया, वो गया, उसको लेकर आया, ही सॉफ्ट, ही उसके अंदर जहाँ तक मीरब होती है वो कोई ईगो नहीं दिखाता, वो वो स्टेप्स लेता है। लेकिन ये जो ओनरशिप की बात आती है ना, उस पर मैं थोड़ा सा मुझे कंसर्न होता है और मैं शायद नहीं देखना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है बीच में हमने ऐसे कैरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया था, या अगर दिखाते भी थे तो ये जुमले नहीं होते थे कि तुम सिर्फ मेरी हो, रिस्पेक्ट ज़्यादा थी लड़की की, क्या तुम भी मेरे साथ होना चाहती हो, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो ये कॉन्वर्सेशन हुई थी। नाउ मुर्तसिम इज़ ब्रिंगिंग बैक दैट जनूनी हीरो दैट यूज्ड टू बी देयर, एंड आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दैट। चौथा पॉइंट मेरा ये कि हम सब कह रहे हैं कि मुर्तसिम मीरब को इतना इतना पसंद करता है, और मुर्तसिम जो है वो मीरब का दीवाना है और वो उसके लिए क्या नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट। बट जस्ट बिकॉज एक बंदा आपके लिए इतना दीवाना है, डज इट ओब्लाइज मीरब कि वो भी उसको जवाब में पसंद करे, इवन दो शादी हुई हुई है, इवन दो मुर्तसिम इज़ द बेस्टेस्ट ऑफ गाइज। अगर वो भी परफेक्ट नहीं है वो, लेकिन बहुत अच्छा है, उसमें अच्छी बात है कुछ है तो। लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से मीरब पे फ़र्ज़ हो गया है कि वो मुर्तसिम से मोहब्बत करे? मुझे ना ये क्वेश्चन मुझे बहुत वो लग रहा था, बिकॉज जो इंटरनेट पे भी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, जो व्यूअर्स के दरमियान भी कॉन्वर्सेशंस हो रही है, अ लार्ज पॉपुलेशन इज सेइंग कि मीरब को मुर्तसिम की बात समझ आनी चाहिए, मीरब क्यों नखरे दिखा रही है और मीरब क्या गेम खेल रही है। तो मैं बस ये, मुझे नहीं पता मीरब क्या कर रही है। वी विल फाइंड आउट कि मीरब के अंदर क्या कन्फ्यूजन चल रही है, या क्या मीरब चाहती क्या है, मुझे नहीं पता। या मीरब का ये स्लो प्रोसेस है टुवर्ड्स कमिंग टू एक्सेप्टिंग कि उसको भी मुर्तसिम के लिए फीलिंग्स है। लेकिन मेरे जहन में बस ये सवाल आ रहा था कि जस्ट बिकॉज मुर्तसिम इज़ सो नाइस, हम क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों ये लाजमी हो गया है मीरब पे कि वो भी मुर्तसिम को पसंद करे और वो भी मुर्तसिम के लिए हाँ करे और मुर्तसिम को उसी जज्बात से जाए जिससे मुर्तसिम चाहता है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अपनी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट्स में बताएं। अदरवाइज एपिसोड मज़े की थी। वो वहाज की परफॉर्मेंस एट दैट सीन एंड यमुना की परफॉर्मेंस जब शुरू में वो लॉन में बैठे होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त थी। उफ, वो दिल पे जाके लग रहा था कि एक तरफ से वो शिकायत कर रहा है और एक तरफ से मीरब जो है वो उसको यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसी बातें मेरे बारे में कह रहे हो, तुम भी बाकी सब जैसे हो, मैं तो तुम्हारे लिए इतना आई थी एंड एवरीथिंग। सो बहुत मज़े का है एंड आई लाइक दी स्मॉल मोमेंट्स जब वो। अच्छा, एक और जो बड़ी हमारे ऑफिस में भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि मीरब ने रात को तो उसको हाथ पकड़ने दिया, सुबह वो फिर मुकर गई। क्या भाई, रात को वो बहुत जज्बात में थी जब उसने मुर्तसिम ने उसका हाथ पकड़ा, उसके बाप के पास सामने से भी घसीट के ले गया उसको, माँ बेगम के सामने इतना स्टैंड ले लिया एंड उसके बाद इतने जज्बाती जुमले बोले माँ बेगम के सामने। तो मीरब तो एक अलहदा ही दुनिया में थी और उसको तो यकीन नहीं आ रहा था एंड इतना जज्बा देख के कोई भी ओवरवेलम हो जाएगा। एंड देन जब वो कमरे में भी आती है तो वो शिकवा करती है, तो मुर्तसिम उसको बहुत प्यार से जवाब देता है। फिर मुर्तसिम उसको ये भी कहता है कि फासले कम कर दो, ही कम्युनिकेट्स। तो जब वो उसका हाथ पकड़ता है, वो पकड़ने देती है बिकॉज उस वक्त उसके दिल में सब चीज़ें फ्रेश हैं। शी इज़ ओवरवेल्म्ड, शी इज़ जस्ट सो टच्ड बाय एवरीथिंग दैट मुर्तसिम इज़ डूइंग। देन हया आ जाती है तो वो मोमेंट वहीं रह जाता है।
आप ये देखिए उसकी आंख में आंसू भी होता है, लेकिन भाई पूरी रात गुजर जाती है और पूरी रात में बहुत टाइम है जो हमारी वो कूल और ठंडी कोल्ड मीरा में वो वापस आ जाती है. बट दैट सीन वॉज सो क्यूट एंड आई जस्ट लव द वे इट वॉज एग्जीक्यूटेड एंड द वे उन्होंने एक बिल्टअप किया, एक उन दोनों के दरमियान केमिस्ट्री दिखाई और एक थोड़ा सा पॉइंट लेकर आए, देन कुछ भी नहीं है भाई, वो तो मजाक कर रहे हैं, दे आर जस्ट हैविंग फन विद ईच अदर, देयर इज नथिंग इनडिसेंट हैपनिंग ऑन द स्क्रीन. मतलब यू गाइज गेट व्हाट आई मीन. सो मज़ा आया देखकर मुझे. मैंने कल की एपिसोड बहुत इन्जॉय की. आई थॉट दैट इट वाज अ फुल फिल्मी एपिसोड जिसमें ड्रामा भी था, जिसमें इमोशंस भी थे, जिसमें टीयर्स भी थे, जिसमें स्माइल्स भी थी, जिसमें मोहब्बत भी थी. सो देखते हैं आगे जाके क्या होता है. बस एक छोटा सा मेरा रिव्यू होता है, मेरे दिल के जज्बात होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ. और आप लोग मुझे बताएं आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.